तो जो करना है वो कर ले अपनी जगह पे, आप आओ, डेढ़ घंटा, 2 घंटा, ढाई घंटा मार्केट को टाइम दो। फर्स्ट हाफ में दो या फिर सेकंड हाफ में दो 12 साढ़े 12 1 बजे के बाद और उसके बाद 2-3 क्योंकि जब आप टाइम कम दोगे तो पहली चीज़ आपके नंबर ऑफ ट्रेड कम होंगे और कोशिश करो कि ट्रेड कम से कम करें। भाई अगर आप 1 महीना मार्केट को टाइम दे देते हो सेटल होने के लिए, तो उसके बाद चीज़ें जब क्लियर हो जाएँगी तो आपको सही मूव भी आएगा, आप वही ट्रेड लोगे तो उसमें कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आप उसको लेने के बाद बैठ सकते हो। यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं जैसे कि कल भी मैंने अपनी कम्युनिटी पे 1-2 कंडीशन शेयर करी, लेकिन शेयर करने के बाद इमीडिएट मार्केट पलट गई। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर यही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मार्केट अब 200 250 पॉइंट की रेंज में चलेगी या 300 पॉइंट क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 220 पॉइंट हुआ था दैट मीन्स कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकती है, लेकिन फिर यहाँ पर आकर उसने 300 पॉइंट की रेंज बना दी। तो ये थोड़ा-सा अभी अब मार्केट की रेंज भी अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि दिन भर में वो कितना मूव करेगी। प्लस क्योंकि Q4 के अब रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुए हैं, अप्रैल के महीने में, प्लस ईयरली क्लोजिंग है। तो बहुत सी कंपनीज़ के रिज़ल्ट भी इस मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से सडनली आपको मूव देखने को मिल रहे होंगे। तो अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर आपको सर्वाइव करना है, फोमो से बचना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो नंबर ऑफ ट्रेड कंट्रोल करिए, आपका अपना लॉस डिसाइडेड होना चाहिए और थोड़ा-सा मार्केट को कम टाइम दीजिए या फिर अगर आप इतने स्ट्रांग हैं कि मार्केट आपको बुलाएगी लेकिन आप नहीं जा पाओगे, लेकिन आप तब भी नहीं जाओगे, तो आप पूरा टाइम दीजिए। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती क्योंकि ऐसी मार्केट ही सबसे ज़्यादा आपको सिखाती है। जिस मार्केट में आप लगातार प्रॉफिट लेकर निकलते हो ना, वहाँ पर आप कुछ भी नहीं सीखते हो। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए ऐसी मार्केट ही होना ज़रूरी है। और ये देखिए, ट्रैप ज़ोन ये मैंने बताया था कि ट्रैप ज़ोन और ये देखिए मार्केट कंटिन्यू इसी के नीचे, एक विक ऊपर निकालती, ट्रैप करती, फिर नीचे पूरा दिन मार्केट ने इसी रेंज के अंदर बिता दिया। कन्विक्शन क्यों नहीं हाई हो रहा था? रीज़न ये है कि चेंज हुआ 24,000 पे पुट का ज़्यादा था। लेकिन ओपन इंटरेस्ट कॉल का ज़्यादा था, तो यानी कि ये दोनों जो वाई डेटा है वो आपस में एक-दूसरे को मैच नहीं कर रहे थे, सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 1 दिन पीछे जाकर अगर आप देखेंगे, 2 दिन पीछे जाकर तो 8 अप्रैल को यहाँ पर से मार्केट ने 24,000 लमसम 3 बार रिजेक्शन लिया था। तो इतना ईज़ी नहीं था और मार्केट 820-30 के लेवल से ये आ रही थी, तो इतना ईज़ी नहीं था कि ये निकाल दे और ये पूरा दिन मार्केट चॉपी हुई और लंबे समय के बाद मार्केट यहाँ पर चॉपी हुई। तो अब देखते हैं कि मंडे को यहाँ पर किस तरीके का मूवमेंट होता है क्योंकि वॉर की कंडीशंस अभी क्लियर हो नहीं रही है कि वॉर होगी या नहीं होगी। तो इसी वजह से जब ये मल्टीपल कंडीशंस इस तरीके से बन जाती है, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप कुछ टाइम के लिए मार्केट को अवॉइड करो। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो इसकी वजह से आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हो, आपकी जो साइकोलॉजी खराब हो रही होती है, वो खराब होने से बच जाती है। बाकी प्रॉफिट लॉस यहाँ पर पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन साइकोलॉजी अगर खराब होगी, तो फिर वो आपको एक लंबे टाइम तक इम्पैक्ट करेगी। तो यहाँ पर भी हमने जाना कि अगर आपको अर्ली मॉर्निंग का ट्रेड पकड़ना है, तो क्या करना चाहिए पहली चीज़। दूसरी ये पूरा ज़ोन था जिस वजह से मैंने यहाँ पर बोल भी दिया था कि कोई भी साइन नहीं है बुलिश होने का। अब यहाँ पर देखिए, अर्ली मॉर्निंग में मार्केट ने एक ये बुलिश फ्लैग बनाया, फिर इसको अगर हम हटा देते हैं, ये ज़ोन भी हटाते हैं सब। तो अर्ली मॉर्निंग मार्केट ने पहले बेयरिश फ्लैग बनाया था, फिर ये बुलिश फ्लैग बनाया। अब इसमें भी आदमी को लग रहा है कि नहीं ऊपर निकल ले, लेकिन मार्केट ने फिर ट्रैप किया। अब यानी कि ये वाला प्राइस एक्शन भी खराब हो गया। फिर उसके बाद तीसरा प्राइस एक्शन क्या बना? ये बन गया, ये ट्रायंगल। तो इसने फिर से मार्केट में लोगों को ट्रैप किया, फिर नीचे आई, फिर नीचे आकर फिर ऊपर चली गई। तो इसी दिन के लिए कहा जाता है कि आप ट्रेडिंग करते हो अच्छी बात है, लेकिन आपकी कंडीशंस डिफाइन होनी चाहिए कि आपको दिन के कितने ट्रेड लेने हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप मैक्सिमम कितने स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर एक ही तरीका है दैट मीन्स कि आज आपका एनालिसिस, आपकी थॉट प्रोसेस मैच नहीं कर रही है, अवॉइड करिए।